नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत के प्रज्ञानंदा ने एक और शानदार काम किया है। लगातार 4 राउंड जीत लिए हैं उन्होंने जिस टूर्नामेंट में वो खेल रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको स्टैंडिंग दिखाता हूं। प्रज्ञानंदा जो है लगातार 4 मैच जीत चुके हैं और लीड तो कर ही रहे हैं टूर्नामेंट में। इस 4 मैच जीतने का परिणाम क्या हुआ है? परिणाम आप खुद देख लीजिए कि प्रज्ञानंदा लाइव रेटिंग में 2709 पहुंच गए। 19 अंक बढ़ा रहे हैं 4 राउंड के बाद। और अब आप देख सकते हैं कि ये तय हो गया है कि अब वो 2700 में बने रहने वाले हैं। तो एक अच्छा उन्होंने क्रॉस किया। ऐसा नहीं है कि 2701 और 2702 के आसपास बने हो, नहीं, इस बार पूरा क्रॉस ही कर दिया है। और अगर वो ऐसा ही खेलते रहे तो हो सकता है कि इस टूर्नामेंट के बाद वो विदित के आसपास कहीं पहुंच जाएं। और इंडिया के सारे प्लेयर इस समय जो है वो अच्छा कर रहे हैं। इस समय टर्किश लीग में विदित भी आप देखिए अपनी रेटिंग को बढ़ाते हुए 2725 पे पहुंच गए हैं। गुकेश मेंटेन कर रहे हैं 2744 को, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। और प्रज्ञानंदा तो यहाँ पर शानदार प्रदर्शन कर ही रहे हैं बुडापेस्ट हंगरी में। तो प्रज्ञानंदा ने अब तक जो प्रदर्शन किया है 4 राउंड के बाद, आप देखिए कि 2699 को हराया। सनन जो कि 2700 के प्लेयर ही रहे हैं, वो तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। परम मकसूदलू को तो आप सभी जानते हैं। एडम कोजाक हंगरी के टैलेंटेड प्लेयर हैं, बट किरिल सेवचेंको ये भी 2700 के प्लेयर हैं। रोमानिया के पहले यूक्रेन से खेलते थे, 20 साल के हैं, यंग हैं। और अब वो रोमानिया से खेलते हैं, रोमानिया फेडरेशन से। और ये भी बड़ा शानदार जो है वो प्रदर्शन करते आते हैं। तो इनको भी हराना, तो लगातार जिनको बोले कि जिनकी रेटिंग उनके आसपास है, सबको मात देते हुए आ रहे हैं। तो बहुत जोरदार लय में है प्रज्ञानंदा। और हम देखेंगे मुकाबला जो उन्होंने किरिल सेवचेंको को हराया, ये आपको सिखाएगा कि कारोकान ओपनिंग के खिलाफ कौन सा वेरिएशन जो है आप अपना सकते हैं। यहाँ पर शुरुआत हुई E4 से, E4 C6 D4 D5। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है वो खेलते हैं एक्सचेंज वेरिएशन। तो बहुत सारे लोग जो थ्योरी को बहुत डीपली जाके स्टडी नहीं करना चाहते, जो मेन लाइन है E5 या फिर नाइट C3, ये उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। E into D5 आप मार सकते हो, टेक टेक, और बिशप D3 आप रखते हो, जो कि कैरोकॉन में ब्लैक जो है वो बिशप F5 सबसे पहले लेके आता है। आप सभी को पता है, जब आप E5 खेलते हो तो उसको स्टॉप कर देता है, मतलब ब्लैक के मेन आइडिया को यहाँ पे स्टॉप कर देता है। अब उसमें एक्चुअली में होता ये है कि इसकी वजह से ये जो बिशप है ये ही मुख्य परेशानी का कारण बन जाता है ब्लैक के लिए। आगे देखते हैं, नाइट C6 C3 D4 पर अटैक था, क्वीन C7, सो यहाँ पर किया इन्होंने H3। ये एक वेरिएशन है एक्चुअली में। क्वीन C7 का इंटरेस्टिंग आइडिया ये है कि एक्चुअली ऑलरेडी वाइट को बिशप D3 मिल चुका है, और अगर वाइट को बिशप F4 भी मिल जाए तो काफ़ी अग्रेसिव लाइन हो जाती है, वाइट के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति ओपनिंग में ही बन जाती है। तो H3 किया यहाँ पे, H3 से लेके जब नाइट F3 आएंगे तो बिशप G4 को आपको स्टॉप करना है, उस वेरिएशन को अलाउ नहीं करना है। एंड E6 यहाँ पे फाइनली ब्लैक चुनता है ताकि ये बिशप को निकाला जा सके, किंग साइड को डेवलप किया जा सके। लेकिन इस सब के चक्कर में ये जो लाइट कलर का बिशप था, जो कि बड़े स्टाइल से निकलता है कैरोकॉन में बिशप F5 से, वो अंदर जो है वो बंद बैठा है अभी। ओके, नाइट F3, बिशप D6, कासल, नाइट G7, रुक E1। ये बहुत ही कॉमन मूव है, आप E5 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए जो है इसको खेलते हैं। कैसल किया यहाँ पे ब्लैक ने। एंड नाउ यहाँ पे प्रज्ञानंदा इंटरेस्टिंग मूव खेलते हैं A4, जो कि बहुत ही मतलब टॉप लेवल में तो खेली ही नहीं गई है। एक ही गेम है 2300-2400 के प्लेयर ने खेला है एक। ओके, A4। तो ब्लैक जवाब देते हैं यहाँ पर A6। एक्चुअली यहाँ पे जो लाइन है वो है एक BD7 करके आप कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, उन्होंने A6 किया। और ये एक नॉवेल्टी थी, मतलब आप पोजीशन एकदम नई हो चुकी थी। और प्रज्ञानंदा का बेसिकली आइडिया था यहाँ पे B3। अब B3 क्यों कर रहे हैं? B6 करते हैं यहाँ पर शेवचेंको अपने बिशप को B7 पे रखने के लिए, लेकिन प्रज्ञानंदा यहाँ पे खेलते हैं बिशप A3। अब ये मूव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मतलब बेसिकली जो बैड बिशप की थ्योरी है कि फिलहाल तो जब तक आपके पॉन लाइट कलर डार्क कलर पर फिक्स हैं, ये बिशप आपका उतना अच्छा बिशप नहीं है। हालांकि आउटसाइड द पॉन चेंज जा सकता है, बट ये उतना इफेक्टिव नहीं है अगर हम कंपेयर करें जो ब्लैक का बिशप काम कर रहा है। तो प्रज्ञानंदा यहाँ पर इस बिशप से इसको एक्सचेंज कर देते हैं। शिवचेंको खेलते हैं नाइट G6, बिशप D6, क्वीन D6, नाइट B D2। अपना आखिरी पीस जो है प्रज्ञानंदा निकाल लेते हैं। नाइट F4 आते हैं शिवचेंको, सो बिशप F1, अपने बिशप को बचाना है, वो बाद में काम आएगा। और अब यहाँ पर F6 करते हैं शेवचेंको। उनका आइडिया है E5 करने का।
प्रज्ञानंदा खेलते हैं जी3, नाइट को भेजते हैं वापस, नाइट जी6 एंड देन वो खेलते हैं बी4। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है जहाँ पर प्रज्ञानंदा चाहते हैं कि शेवचेंको को कि वो पोजीशन को ओपन अप करने की कोशिश करें, तो वो सिर्फ यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पे किंग को यहाँ से अलग किया ताकि फ्यूचर में जो है ये जो डायगोनल है, जब यहाँ पे अगर एक्सचेंजेस होते हैं और ये डायगोनल ओपन होता है तो उसके लिए किंग जो है वो किसी ट्रबल में ना आए। ओके, सो नाउ प्रज्ञानंदा जो है वो कंटिन्यू करते हैं बिशप जी टू। बिशप जी टू एक इंटरेस्टिंग मूव है। इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हो कि आप जब भी E5 चलोगे आपका D5 जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। सो यहाँ पर इन्होंने खेला रुक B8, तो प्रज्ञानंदा खेलते हैं H4 विद द आइडिया ऑफ H5। बिशप D7 खेलते हैं, वो बोलते हैं आपको करना है H5 करो। तो ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि पहले तो दोनों में ये चल रहा था कि पोजीशन कौन ओपन करेगा, धीरे 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 धीरे। अगर आप पोजीशन को देखो, स्पेस देखो, तो स्पेस डेफिनेटली यहाँ पे वाइट के पास है, वाइट के पीछे ज़्यादा जगह है उनके पास, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वीकनेस फिलहाल तो ऐसी साफ वाइट के कैम्प में तो कुछ नहीं है, लेकिन ब्लैक के कैम्प में आप देख सकते हो कि E6 जब तक पॉन E6 पर रखा है वो वीक है, और अगर E5 का पे कंट्रोल जो है वो वाइट बढ़ाते जाए तो फिर यहाँ पर ये पॉन के लिए प्रॉब्लम तो होगा ही। और प्रज्ञानंदा ने वो ही किया, प्रज्ञानंदा ने क्वीन E2 खेला और E5 जो है उसको स्टॉप कर दिया। ओके, इन्होंने किया A5, तो प्रज्ञानंदा करते हैं B5। ये जो क्वीन साइड से क्लोज करना था, मुझे लगता है इसका फायदा प्रज्ञानंदा को इमीडिएटली हुआ, नाइट D8। और जो मूव शायद शेवचेंको से मिस हुई वो थी C4। मतलब उनको उन्होंने शायद कैलकुलेट नहीं किया कि ये IQP पॉन छोड़ करके प्रज्ञानंदा जो है ये मूव खेल सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मान लीजिए कि आप D4 मारते हैं तो क्वीन नाइट C4, और इसके बाद अगर क्वीन C7 जाते हैं तो रुक A C1 के बाद जो है वो वाइट बहुत बेटर है। और अगर क्वीन E7 जाते हैं तब तो ये नाइट ही ट्रैप हो जाएगा H5 से, तो वो अलग प्रॉब्लम था उस नाइट को कि नाइट ट्रैप हो रहा था। सो नाइट E7 खेल दिया उन्होंने पहले, और ये पोजीशन को कुछ छेड़ा नहीं। ठीक है, अब प्रज्ञानंदा के पास देखिए दो ऑप्शन, अगर अपोनेंट मारेगा तो बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद ये B6 से लेके E6 सब कुछ एक्सपोज हो सकता है। और अगर नहीं मारेगा तो फिर प्रज्ञानंदा पीछे से रुक लगा के इस पॉन को आगे ले जाके दो कनेक्टेड पास पॉन जो है वो उनकी बन जाएंगी B6 एक्सचेंज होने के बाद। तो खैर यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने पहले तो किया H5 ताकि उन्होंने एक्चुअली किसी भी तरह के काउंटर को अलाउ नहीं किया कि वो G6 करें या जगह बनाएं या G5 करें और नाइट कभी वापस आ पाए, उसको स्टॉप किया। ज़रूरत पड़ने पे अपने नाइट के लिए जगह बनाई ताकि आप इन स्क्वायर का, मतलब एक्चुअली प्रज्ञानंदा बोर्ड के दोनों हिस्सों पे खेल रहे थे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। नाइट F5 किया, नाइट F7 किया यहाँ पे शेवचेंको ने, और शेवचेंको के पास साफ तौर पे आप देखिए कि पीसेस के पास जगह की कमी जो है वो बहुत खल रही है। इतने सारे मोहरे हैं और जगह आप देखिए, जगह नहीं है हिलने डुलने के लिए ज़्यादा, तो एक कमरे में जो है वो ज़्यादा लोग रुक गए हैं अभी फ़िलहाल। तो प्रज्ञानंदा ने अपना प्लान कंटिन्यू किया, बोला कि ठीक है आप आपस में जगह बनाते रहिए, हम अपना प्लान कंटिन्यू करते हैं, हम C5 बढ़ने वाले हैं। रुक A C8 खेला यहाँ पर। अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे एनालिसिस में दिखता है कि शायद ये आखिरी मौका था, मार ही देना था यहाँ पे DC4। यहाँ पे शायद प्रज्ञानंदा मारते या शायद थोड़ा रुक के बिशप H3 वगैरह खेलते, तो ये वाइट के लिए बेटर पोजीशन है। रुक के C1 खेला उन्होंने, इन्होंने खेला रुक के C8 एंड देन प्रज्ञानंदा खेलते हैं बिशप H3। और अभी E6 जो था वो पूरी तरह से टारगेट पे आ गया, अभी E6 को कैसे बचाया जाए। तो ओनली मूव था जो लगा उन्हें ठीक, यहाँ पे नाइट D8 एक ऑप्शन हो सकता है, बट आफ्टर क्वीन E3 अभी रुक को और डबल करेंगे, ये वाइट को ही बेटर पोजीशन है। तो उन्होंने नाइट F5 खेला, तो प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर बिशप इंटू F5 मार दिया, E इंटू F5, ये स्ट्रक्चर तोड़ा और प्रज्ञानंदा अंदर चले गए अपने वजीर को लेके E7। और ये एक्चुअली में ये एंड गेम ही प्रज्ञानंदा कैलकुलेट कर चुके थे कि ये लॉस था शेवचेंको के लिए। जैसे ही शेवचेंको के घर के दरवाजे खुले, प्रज्ञानंदा अंदर, और यहाँ पर पोजीशन स्थिति जो है उनकी ख़राब थी। उन्होंने DC4 मारा, नाइट C4, क्वीन E7, रुक E7, अभी बिशप पर अटैक है, सपोर्ट लगाया रुक C7, नाउ रुक C2। ये इंटरेस्टिंग मूव था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो रुक है वो टाइट डाउन है इस नाइट को डिफेंस में, ये वाला रुक टाइट डाउन है इस बिशप को डिफेंस में, ये बिल्कुल भी अच्छे लक्षण नहीं है। उन्होंने किंग G8 खेला, नाइट को सपोर्ट लगाया, सो नाउ नाइट E1 खेला और सपोर्ट लगा दिया इस हाथी के ऊपर, और B6 अब पॉन मर रहा है, तो आप क्या क्या बचाओगे आप। रुक B8 खेला उन्होंने B6 को बचाते हुए, बट स्टिल रुक इंटू B6 आ गया यहाँ पर कैलकुलेशन में, और कोई ऑप्शन था भी नहीं शायद। रुक इंटू C2, सो नाउ नाइट इंटू D7, और अभी आप देखिए दोनों रुक जो है वो एक एक नाइट्स के टारगेट पे हैं। तो रुक C7 गए यहाँ पर, बट
यहाँ पर फाइनल शॉट था नाइट इंटू F6 एंड जी इंटू F6, रुक इंटू C7, और इसके बाद रिज़ाइन कर दिया यहाँ पर किरिल सेवचेंको ने। तो एक कंट्रोल, जिस कंट्रोल से प्रज्ञानंदा फिलहाल खेल रहे हैं मैचेस, कोई गलती नज़र नहीं आती। अपने उनकी तरफ से चालों की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी ऊपर चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट अभी कंटिन्यूसली ये ऐसे ही खेलते रहेंगे। शायद आने वाले समय में अमीन तबाताबाई से जो इनका मैच होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अमीन भी बहुत स्ट्रांग प्लेयर हैं। मे बी उधर वो ड्रॉ हो आपको देखने के लिए मिल सकता है, बट मुझे लग रहा है कि प्रज्ञानंदा जिस हिसाब से टूर्नामेंट खेल रहे हैं, इनका फिनिश जो है वो काफ़ी यूं ही शानदार रहने वाला है। और 2720 के आसपास शायद ये टूर्नामेंट जो है जब तक ख़त्म होगा प्रज्ञानंदा जो है वो टच आउट कर सकते हैं। बट ज़बरदस्त कैलकुलेशन, और एंड गेम में तो कोई मौका ही नहीं दिया सामने वाले को, पता ही नहीं लगा कि क्या हर शॉट पर टैक्टिक्स आती रही, और ज़ोरदार अंदाज में प्रज्ञानंदा ने मैच ख़त्म किया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।